जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तैयबा बात कर रही हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स में एक जॉइंट मेंबर हूँ। तो आज मैं आपको डैशबोर्ड की सेटिंग के हवाले से बताऊँगी, जिसको बैक ऑफिस भी बोला जाता है। आप जॉइंट मेंबर है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डैशबोर्ड की सेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर टीचर एंड ट्रेन करूँगी। आपने लाज़मी वीडियो को वॉच करना है लास्ट तक, तो आपको सब कुछ यहाँ पर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम गूगल के ऊपर जाएंगे और इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। economics.com.pk यहाँ पर हम जैसे ही लिखेंगे इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन आ जाएगी। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही ये हमारे पास इंटरफेस शो होगा, हमने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर माशाल्लाह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के हवाले से मिल जाती है कि इकोनॉमिक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है। इसके 4 प्रोजेक्ट हैं, डी नेक्स्ट, बी नेक्स्ट, ई नेक्स्ट, पी नेक्स्ट, ठीक है। और 2.5 लाख प्लस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वर्किंग कर रहे हैं लीडर्स। 4 इसके मेन प्रोजेक्ट हैं। 24 आवर्स आपको माशाल्लाह से यहाँ पर सपोर्ट मिलती है। यहाँ पर आप मुकम्मल इसको रीड कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चूँकि हमने डी नेक्स्ट के बारे में आपको बताना है तो मैं डी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं डी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि यहाँ पर देखें इकोनॉमिक्स की हेल्पलाइन नंबर भी आ रहा है। किसी को भी अगर हेल्पलाइन की का नहीं पता तो वह यहाँ से इकोनॉमिक्स की हेल्पलाइन का नंबर ले सकता है। तो जैसे ही मैं 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपना अकाउंट ओपन करें। चूँकि मेरा अकाउंट ओपन है तो मैं यहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपना अकाउंट ओपन करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट, ये न्यू जो है वो रावलपिंडी के अंदर ऑफिस बना है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लोज़ करके तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेली बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कोई भी हमारी अगर जो आती है इंफॉर्मेशन आती है वो आपको यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। जैसे पीनेक्स की पीडीएफ है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, किसी भी सीनियर से आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अंडरटेकिंग की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो फर्स्ट इसमें आप देखें ई वैलेट होता है। ई वैलेट क्या होता है, इसको हम अर्निंग वैलेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी 80% जो है वो अर्निंग यहाँ पर शो होती है। ये END का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक्स डॉलर। ये वो डॉलर नहीं है जो कि बढ़ते और कम होते रहते हैं, ये इकोनॉमिक्स के डॉलर हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का 1 END 100 के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें आपको कमीशन कितना आता है, 80%। और एस वैलेट के अंदर आपको 20% कमीशन आता है, ठीक हो गया। अब लाइक आपके साथ अगर फर्स्ट 3000 वाले पैकेज बंडल से कोई स्टार्ट करता है तो आपको उसका डायरेक्ट कमीशन 690 आता है। तो 80% आपके ई वैलेट में जाएगा और एस वैलेट में 20% कमीशन जाएगा। ई वैलेट और एस वैलेट की टोटल अर्निंग आपको यहाँ पर शो होती है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्टर पॉइंट। कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करता है तो उसको ईपी और आरपी चाहिए होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर उसका पैकेज बंडल बाय होता है। अगर 3000 वाले पैकेज बंडल के साथ आपके साथ कोई ज्वाइन करता है तो उसको 18 जो है वो ईपी चाहिए होते हैं, जो कि कंपनी देती है। 60% कंपनी से आपने ईपी लेने होते हैं। 40% कंपनी आपको कहती है कि आपके पास अगर आरपी हैं तो आप उसे न्यू प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं। तो 12 आरपी आप उसे दे सकते हैं, ठीक है। तो न्यू प्रोस्पेक्ट के पास यहाँ पर 12 आ जाता है और यहाँ पर उसको इको पॉइंट यहाँ पर उसको 18 शो हो जाता है अगर 3000 वाला पैकेज बंडल है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है रैंक जो भी होगा वो यहाँ पर आपका शो हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरा सिल्वर रैंक है तो यहाँ पर अगर मेरा 3rd रैंक अचीव होता है इकोनॉमिक्स में, चूँकि 3rd रैंक गोल्ड रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फिर गोल्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर कूपन कैश है 1 END, चूँकि 100 के बराबर है। तो इकोनॉमिक्स में मेरा 3000 वाला पैकेज बंडल है तो उसमें मुझे 9000 का कूपन कैश मिला है। ये 90 का मतलब होता है 9000। 90 को मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो ये 9000 बन जाएगा। इसको मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ अच्छे से आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं हम ये देख लेते हैं। तो जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इसमें आ जाता है फ्यूचर पॉइंट। अब ये फ्यूचर पॉइंट क्या होता है, कंपनी आपको कहती है कि पहले 20 पेयर के ऊपर आपको जो भी अर्निंग आती है वो आपके पास ही आती है, वो फ्यूचर पॉइंट में नहीं जाती। उसके बाद
ठीक है ना। 20 पेयर्स के बाद हर 5वां पेयर जो होता है आपका 5वां पेयर, जो एक पेयर की अर्निंग होती है वो आपके फ्यूचर पॉइंट में जाती है, ठीक है। और यहाँ पर 1 का मतलब होता है 1000, ठीक है। अगर लाइक आपके साथ कोई भी ज्वाइनिंग आती है तो 5वां पेयर की जो अर्निंग होती है ना, जो 500 आपको तकरीबन 483 जो आते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी को जाते हैं, ठीक है। तो ये जब आपको वो पेयर जो होता है ना वो आपका किस पर जाता है, कंपनी को जाता है। वो फ्यूचर पॉइंट यहाँ पर आपका 1 लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का मतलब होता है 1000। अब जैसे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो ये क्या है, 9000। ये आप फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपके कूपन कैश ख़त्म हो जाता है ना तो अब आप फ्यूचर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टोटल डिपॉजिट। कोई भी आपने कंपनी से डिपॉजिट लगाया तो वो यहाँ पर आपका शो होता है। टोटल विड्रॉ आपने जो भी लगाया वो यहाँ पर शो होता है। कंप्लीट विड्रॉ, जब आपने विड्रॉ लगाया तो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो यहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी विड्रॉ लगाया तो फ़ौरन से वो क्या हो जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने विड्रॉ लगाया है तो उसमें कोई भी मिस्टेक्स आपसे हो गई है तो कंपनी आपके विड्रॉ को रिजेक्ट कर देती है, तो वो यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है डेज़। ये डेज़ होते हैं जब आप गोल्ड बन जाते हो तो उसके बाद इसका जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब टोटल फोर्स कमीशन, जो भी आपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई है उससे जो आपको कमीशन आता है वो यहाँ पर आपके शो होता है। टीम से आपको जो कमीशन आया है वो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। और टोटल रेफर 25 है वो यहाँ पर शो होंगे। और कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम जितने भी है वो यहाँ पर मेरे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बीवी लोग। अब बीवी लोग में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं मैं वो आपको बताती चलूँ कि बीवी लोग में क्या क्या आता है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल बिजनेस वॉल्यूम मेरे ये हैं। लेफ़्ट साइड पर मेरी इतनी अर्निंग हुई है, ठीक है। और राइट बिजनेस वॉल्यूम मेरे 0 हैं। टोटल कन्वर्टेड पॉइंट्स मेरे ये हैं। और जितने भी मैंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई है राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर वो मेरे यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीवी लोग में ये ऑप्शंस थी। ऑर्डर प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता है कि इसको मैं अगर डाउनलोड कर लेती हूँ तो इसमें जो भी आपकी 17,000 12,000 7,000 3,000 में जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप PDF यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आपको किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं माई रेफ़र के ऊपर क्या आ जाता है, कोई भी आपके साथ ज्वाइनिंग आती है तो आप उसे राइट या लेफ़्ट में से कोई सा भी आप उसको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आपने पोजीशन सेलेक्ट करनी होती है तो वो आपने देखना होता है कि जो आपकी नेटवर्क समरी है वहाँ पर वीकर साइड पर आपने लगाना होता है, ठीक है। तो लिंक आप लेफ़्ट राइट कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क समरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको फोकस से आपने देखना है। तो नेक्स्ट ये देखें पेड लेफ़्ट साइड में मेरे 129 मेंबर्स हैं और राइट साइड के ऊपर मेरे 58 मेंबर्स हैं, ठीक है। पेड लेफ़्ट, इसको पावर साइड भी बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग लाइन भी बोलते हैं। तो मेरी पावर साइड कौन सी है, लेफ़्ट साइड है। राइट साइड मेरी वीकर साइड है, ठीक है। और बीवी लेफ़्ट पे मेरे इतने बिजनेस वॉल्यूम है, राइट साइड पे मेरे अभी कोई भी जो है वो बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। लेफ़्ट साइड जो मेरे लिंक से ज्वाइन हुए हैं मेंबर्स वो क्या है, 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। राइट साइड पे मेरे लिंक से 12 मेंबर्स ज्वाइन है। ये टोटल CBV। अब यहाँ पर आपने फोकस से देखना है कि जो भी आपकी वीकर साइड होती है ना, आपने BV लेफ़्ट और BV राइट को देखते हुए आपने किसी भी मेंबर को अपने साथ ज्वाइन करवाना है। जैसे मेरे साथ वीकर मेरी कौन सी है, राइट साइड है, ठीक है। अब कोई भी मेरे साथ ज्वाइनिंग आती है तो मैंने उसे राइट साइड पर ज्वाइन करवाना है क्योंकि मेरी राइट साइड के ऊपर कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं है, ठीक है। अगर लाइक 3000 से मेरे साथ ज्वाइनिंग आते हैं तो मुझे 23 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे, 23 यहाँ पर और 23 यहाँ से कटिंग हो जाएंगे। जब ये आपस में मैचिंग होंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, CBV में हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे रैंक चेंज होते हैं ना वो CBV से चेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा रैंक जो है वो क्या है, सिल्वर है। जब गोल्ड बन जाऊंगी तो यहाँ पर गोल्ड लिखा आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया और ये समझ आ गया कि किस तरह से आपने देकर तो अपने मेंबर को ज्वाइन करवाना है। BV लेफ़्ट और BV राइट को देकर आपने ज्वाइन करवाना है, ठीक है। जैसे BV लेफ़्ट में मेरी ज़्यादा है, BV राइट में कम है तो मैं
किस में ज्वाइन करवाऊंगी, राइट साइड पे। तो आपने बीवी लेफ्ट बीवी राइट को देकर किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं डिपॉजिट नाउ। डिपॉजिट नाउ के अंदर आ जाता है कि जेएस बैंक, अगर आपने, ये होता है मिनी स्टॉकिस्ट के लिए, ठीक है। तो जब आप मिनी स्टॉकिस्ट बन जाते हो तो कंपनी आपको कहती है कि 200 आप ईपी कंपनी आपको देती है, ठीक है ना। मतलब 20,000 आपको ईपी मिल जाते हैं। अगर आप 20,000 देते हैं तो आपको 200 ईपी कंपनी दे देती है। नेक्स्ट, अगर 3,000 वाला आपका पैकेज बंडल है तो आपने 200 जो है वो डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं। 7,000 वाले पैकेज बंडल में आपको 250 ईएनडी देने होते हैं, ठीक है, 250 रुपीज़। 1 ईएनडी 100 के बराबर होता है। 700 है तो 250 रुपीज़ आपने डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं। 12,000 वाले पैकेज बंडल में आपने 300 देने होते हैं। 17,000 वाले पैकेज बंडल में आपने 350 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं। डिलीवरी चार्जेस किसको देनी है मैं ये आपको बताती हूँ। डिपॉजिट नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। लाइक 3,000 वाला पैकेज बंडल है तो आपने क्या लिखना है, 2, ठीक है। 2 जैसे ही आप लिखेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। ये आप देख सकते हैं कि 2 ईएनडी क्या है, 1 ईएनडी 100 के बराबर है, तो 200 आपने जो है वो सबमिट करना है, ठीक है। कंफर्म डिपॉजिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि रिमशा ज़रीफ़ को आपने 200 डिलीवरी चार्जेस सेंड करने हैं। ये उनका इजी पैसे का नंबर है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस आपने कोशिश करनी है जो आपके CNIC पे एड्रेस होता है वो आप लिखें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब जो विड्रॉ जो आपने पेमेंट सेंड की है उसकी आपने स्लिप यहाँ पर अटैच करनी है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट जोन से भी लेनी है। 3,000 वाला पैकेज बंडल है तो उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपने यहाँ पर लिखी है। 7 वाला है तो वो प्रोडक्ट आपने लेनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने पैकेज नेम, जैसे 3,000 वाले पैकेज बंडल का नाम है इको पर्सनल, 7,000 वाले पैकेज बंडल का नाम है इको प्रोफेशनल, 12,000 वाले पैकेज बंडल का नाम है इको इलीट, 17,000 वाले पैकेज बंडल का क्या नाम है, इको मास्टर। तो वो आपने यहाँ पर नेम लिखने हैं। पे नाउ करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर लग जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट ऑप्शन है विड्रा नाउ। अब आपने विड्रा कंपनी से लेना है तो कंपनी आपको कहती है कि 13,000 जब आपके पास होंगे तो आप बैंक के थ्रू विड्रा ले सकते हैं और 10 वर्किंग डेज में आपको विड्रा मिल जाता है। इजी पैसा के थ्रू अगर आपने लेना है तो 3 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको विड्रा मिल जाता है। 1300 तक आप इजी पैसा के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफ़र, अगर कंपनी आपको कहती है कि आपकी KYC अप्रूव्ड हुई है तो कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है तो आप उसे RP सेंड कर सकते हैं, ठीक है। 40% आप RP किसी को दे सकते हो। वहाँ पर आप यूज़र नेम लिखेंगे और यहाँ पर RP आपने जितने करने हैं और यहाँ पर ई पिन डालेंगे तो उसको पेमेंट आपके RP जो हैं वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिपोर्ट एंड हिस्ट्री आ जाता है। रिपोर्ट एंड हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाती है, डिपॉजिट हिस्ट्री, विड्रॉ हिस्ट्री। यहाँ पर सारी हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि कोई भी आपने ट्रांजैक्शन लगाई है, कब कब लगाई है, टाइमिंग, ठीक है ना, सब कुछ, कितनी कितनी ट्रांजैक्शन की हैं, कितनी पेमेंट की है, डिपॉजिट किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट। स्पोर्ट के अंदर क्या है कि कोई भी कंपनी आपको कहती है कि आपको इशू है तो आप न्यू टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना इशू आप बताएंगे। यहाँ पर आपने ऑप्शन देख सकते हैं। अब अगर आपको एफिडेविट की प्रॉब्लम है, अपडेट करना है, ठीक है ना, ई पिन चाहिए और ईमेल एड्रेस आपने चेंज करना है, बैंक अकाउंट चेंज करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है, नंबर कुछ भी आपने करना है तो आप यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। तो कंपनी आपको जो है वो आपका जो भी इशू है उसको सॉल्व कर देती है। अगर मिसाल है आपने यहाँ पर स्पोर्ट टिकट पर जाकर कंपनी को अपना मसला बताया और वो 3 से 4 दिन के अंदर मसला आपका हल नहीं होता तो कंपनी यहाँ पर आपको कहती है कि कंप्लेन के ऊपर आप क्लिक करके तो यहाँ पर आप अपना मसला बताएं तो वो बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाता है। लेकिन कंप्लेन से पहले आपने स्पोर्ट के ऊपर जाकर अपना इशू बताना है। 12 घंटे के अंदर अंदर आपका वो मसला हल हो जाता है। अगर मिसाल है आपका फिर भी वो मसला हल नहीं होता तो देन आपने कंप्लेन के ऊपर जाकर तो अपना मसला बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है
प्रोफाइल आप इसको अपनी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये मेरा तैयबा है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ, ठीक है। तो आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब KYC है नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी मैं आपको सेपरेट जो है वो वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाकर सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर लॉग आउट करेंगे तो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।